हम कुछ नहीं जानते, बाबा जी का नाम जानते हैं। इसके नाम लेता है सब मुसीबत हाँ, हमारे तो डॉक्टर भी यही हैं और वैद्य भी यही, सब कुछ यही है। अच्छा, बाबा जी का नाम लिया, बेड़ा पार हुआ। ठीक है। कभी ऐसा बड़ी समस्या आई हो? बड़ी समस्या आई है, वो भी इसको सुलझना कराया है बाबा जी, वो बाबा जी ने कराया है। इसका नाम जपते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर आकर देखिए ना, यहाँ अगर साधना करते हैं, यहाँ अगर भक्ति करते हैं, यहाँ अगर ध्यान लगाते हैं तो साक्षात ठाकुर जी सच मानिए आपके हृदय में, आपके अंतर मन में विराजमान हो जाएंगे। और आप आइए आज एक ऐसी कुटिया का दर्शन कराते हैं जहाँ पर आपके तमाम समस्याओं का निवारण होता है, निराकरण होता है। कुटिया में आते ही मन पवित्र हो जाता है, पुण्य हो जाता है। क्योंकि प्राचीन समय में हमारे यहाँ ऋषिगण संतगण कुटिया में ही रहते थे, निवास करते थे और कुटिया में ही उनके शिष्यगण रहते थे जो शिक्षा प्राप्त करते थे। आज के समय में भी बहुत सारे समाज सेवी या संत हैं जो कुटिया का निर्माण कराकर वहाँ पर सेवा कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, क्योंकि सनातन की परंपरा परोपकार की है। तो आइए आपका को दर्शन कराते हैं राधा रानी माही संत आश्रम का। ये स्थान जो है, स्थल जो है वो माट में बंसीवट के एकदम निकट है। बंसीवट जब आप पहुँचेंगे तो उससे थोड़ा सा पहले आपको राधा रानी आश्रम मिलेगा। ये आश्रम में यानी कुटिया में आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हल हो सकती हैं। तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं जो जीवन की, तमाम ऐसी होती हैं जो घरेलू, तमाम ऐसी समस्याएं होती जो पारिवारिक, और उस समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इस कुटिया में सोमवीर जी हैं, महेंद्र बाबा हैं और भक्ति भाव के साथ आपको ये बताते हैं कि जीवन जीना कैसे चाहिए। कुटिया का दर्शन जरूर कराऊंगा आप सबको, क्योंकि यहाँ पर साधना, तपस्या, त्याग सभी का मिश्रण है और कोशिश प्रयास की गई कि ये कुटिया उसी तरह से रहे जैसे एक प्राचीन परंपरा के अनुसार बनाई जाती है। थोड़ा बहुत आपको आधुनिकता दिख सकती है, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया है कि कुटिया में वो सारी चीज़ें रहें जहाँ पर आप भजन, कीर्तन, भाव, भक्ति कर सकते हैं। यहाँ पर भावपूर्ण राधा रानी और कन्हैया जी को आप देख रहे हैं, अपने भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, मन अनंत भाव से होता हुआ आ रहा है। और फिर यहाँ कुटिया में इधर अगर चलेंगे तो यहाँ से दर्शन देखिए। अगर जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे, जिस स्थान पर जाएंगे तो आपको देव स्थान के दर्शन, अपने देवी देवताओं के दर्शन जरूर होंगे। खासकर ये कुटिया पूरी तरह से एकदम राधा रानी और कन्हैया जी के यानी ठाकुर जी की भक्ति में रमी हुई है। ये भावपूर्ण दृश्य देखिए कि कैसे गौ माताएं चारों तरफ से हैं और राधा रानी हमारे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के हाथ में बंसी है। यहाँ अगर देखेंगे तो ये कुटिया का रसोई है, किचन है, जहाँ पर भक्तगण, श्रद्धालुगण आते हैं, उन्हें प्रसाद की व्यवस्था कराई जाती है और समस्याओं का निवारण, तमाम तरह की समस्याएं जो जीवन में आती हैं उस समस्याओं का निवारण भी सोमवीर जी और महेंद्र बाबा जी के सानिध्य में यानी साथ में सहयोग से, मदद से की जाती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कुटिया में तो राधा रानी और ठाकुर जी का आपको भावपूर्ण दर्शन होगा। आगे अगर देखेंगे, आगे भी चलेंगे तो हर तरफ, हर स्थान पर कुटिया को ऐसा बनाया गया है कि अंदर प्रवेश करते ही भक्तिमय पूर्ण आपका भाव आ जाए, आपके अंदर आत्मशुद्धि का ये भाव आ जाए कि जैसे लगता हो कि आपके अंदर ठाकुर जी, राधा रानी विराजमान हैं। और इसीलिए प्राचीन समय में इतनी पवित्र और पुण्य कुटिया हुआ करती थी। उसी की तरह प्रयास किया गया है, उसी की तरह कोशिश की गई है कि कुटिया का रूप दिया जाए। यहाँ पर आकर देखिए ना, यहाँ अगर साधना करते हैं, यहाँ अगर भक्ति करते हैं, यहाँ अगर ध्यान लगाते हैं तो साक्षात ठाकुर जी सच मानिए आपके हृदय में, आपके अंतर मन में विराजमान हो जाएंगे। और आपने अगर आँख बंद की तो ये भावपूर्ण दर्शन आपके नैनों में, नेत्र ज्योति में, आँखों में आंसू का सैलाब छोड़ता हुआ चला जाएगा। क्योंकि ये परंपरा जो है, ये जो व्यवस्था जो है, वो सब जो है आप सबको निश्चल और पवित्र भक्ति के लिए कि आप आइए, यहाँ पर साधना करिए, यहाँ पर भक्ति करिए, यहाँ पर एक ऐसी भक्ति करिए, एक ऐसी साधना करिए जो परोपकार से जुड़ी हो, जो लोगों के कल्याण के लिए हो, जो लोगों के लिए मंगल के लिए हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऋषिगण, संतगण, हमारे यहाँ सभी ऐसे कोशिश किया करते थे, प्रयास किया करते थे कि लोगों का कल्याण हो। तो आइए
कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, उसके लिए बात करते हैं महेंद्र बाबा जी से। महेंद्र बाबा जी यहाँ पर हैं जो जीवन में बताते हैं कि आपके जीवन में आई हुई समस्याएं, उनका निस्तारण कैसे किया जाए। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे। जी, बहुत सारी जीवन में घरेलू समस्याएं, बहुत सारी और दिक्कतें आती हैं, तो किन किन समस्याओं का निवारण आप करते हैं? ये जी, एक तो जो भूत प्रेत की बाधाएं हैं, जी। क्योंकि आज तांत्रिक पीड़ाओं से बहुत लोग घिरे हुए हैं। जी किसी पे बंधन करवा दिया गया किसी ने, या जी। किसी काम धंधे को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आज तांत्रिक भला करने के लिए नहीं है, बुरा जी। करने के लिए तैयार है। जी। तो जो जहाँ से उनका काम धंधा बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं कि उनके चक्करों में बार बार फंसते जाते हैं, जैसे तांत्रिक करते रहते नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, इस बात यहाँ के वो लिए। कुछ नहीं है, ये आपको वो सिद्धि करा दी जाएगी जैसे हमने पाया है, जी जी इसी प्रकार आप पा सकते हो। अपने जीवन भर का कल्याण अपने घर का खुद, जी जी किसी भूत तांत्रिकों के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी अपने घर का ही नहीं, अपने और किसी का भी भला कर सकते हो, क्योंकि जी। ये वो भक्ति है जी। जिस प्रकार हमने गुरु से पाया है, आप भी जी। पा सकते हो। जी ये एक सीधा और सात्विक पूजा है, जी इसमें कोई पाखंड नहीं है। भैया हम तो एक रास्ता बताते हैं आपको, भैया इस रास्ते से चलिए, जी। बाबा जी इस तरह से आपको दिखाएंगे, इस तरह से बताएंगे, इस तरह से इनको कटवाइए, अपना कल्याण करवाइए। जी ये एक भक्ति मार्ग है, ये वो नहीं है, ये अपना आत्म कल्याण का भी रास्ता है। जी जी। हाँ, ये जो बात है, क्योंकि मैं लगातार संतों के दर्शन कराता रहता हूँ, तो मेरी ये कोशिश है कि कोई परेशान ना हो, हैं, और जो इस मार्ग पे आए तो भक्ति मार्ग के ही रास्ते से उसका कल्याण हो। बिल्कुल, ये भक्ति मार्ग से ही होता है, जी। क्योंकि हम अपने आप को भूल चुके हैं महाराज जी, जी। क्योंकि हम उस परमात्मा का अंश है, आत्मा स्वरूप है। जी। कोई हम कम पावर नहीं है, लेकिन हम अपनी पावर को ही भूल चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं भाई जो, जी इसलिए हम इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं। जी जी क्यों? हम भी सक्षम हैं, जी। वो गुरु कर सकता है भैया, बगैर जी। गुरु कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, उसके अंदर की आत्मा, अंतरात्मा को जगा कर वो भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है जी। जी ये तो वो मार्ग है कि आप परमात्मा को भी पा सकते हैं। जी ये सरल मार्ग है, बिल्कुल सीधा मार्ग है। वो मार्ग क्या है? वो ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान की। ध्यान में आप बाबा जी, अब बाबा जी क्योंकि परमात्मा का कोई अनेक रूप में आता है, किस जी। रूप में आता है? बाबा जी हमारे पास ये अमर सिंह के रूप में आए हैं, जी तो इनके दर्शन ही दुर्लभ है। जी लेकिन ये इनकी इतनी असीम कृपा है जी। कि पहले दिन ही परिवार के किसी न किसी सदस्य को दर्शन जरूर देते हैं, जी जी पहले दिन ही। जी। बहुत सारे ऐसे हैं जो जटिल रोग बीमारियों से संबंधित हैं, तो क्या उनका भी निवारण होता है? नहीं जी, देखिए जो हम उसके लिए अर्जी लगाते हैं जी क्योंकि वो परेशान ना हो, क्योंकि जो एक डॉक्टरी प्रॉब्लम है उनको गुमराह करने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है। अच्छा उनके लिए सिर्फ हम अर्जी लगाते हैं, जी। भैया कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे किसी को लकवा लगा हुआ है जी। या किसी की नसें दबी हुई हैं, हाँ, हाँ। उसके लिए सिर्फ हम प्रार्थना अरदास करते हैं इनके सामने, जी। प्रभु उनको ठीक कीजिए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं भैया, जी, ये जी। कुछ भी कर सकते हैं। जी जो हमारी प्रार्थना से ही ये करते हैं इन चीज़ों को। बहुत से ऐसे भी हैं भैया प्रार्थना से ठीक भी होते हैं, जी वो इनकी मर्जी है, जी। ये किसको ठीक करे उनकी ज़्यादातर डॉक्टरी वालों को भेज देते हैं कि हाँ जी, वो मना अपना कर इलाज देते हैं जी, कराएं। अपना डॉक्टर से दिखाइए, हाँ हाँ क्योंकि डॉक्टर भी भगवान ही होते हैं। जी उन्होंने वो पढ़ाई की है 10 साल। जी 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 इस चक्करों में हम तांत्रिकों के चक्करों में फंसते हैं। फिर जी भैया ये बीमारी हमारी ठीक नहीं हो रही, किसी ने कर दिया, नहीं भैया, जी। जो डॉक्टरी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर ही करेगा, क्योंकि उसने 10 वर्ष या जी। 15 वर्ष अपने पढ़ाई में खोए हैं वो डॉक्टरी जी। पाने के लिए, उन्होंने वो विद्या प्राप्त की है। हाँ हाँ वो- बस, लेकिन उनके लिए प्रार्थना प्रार्थना करते जी। हैं, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना अर्जी होती है हमारी। जी जैसे उनका फोन आता है तो सबके नाम लिख लिए जाते हैं, शाम जी। को उनकी अर्जी लगाते हुए, जी प्रभु इसका ये नाम है, इनके बारे में देखते हैं, तो प्रभु उनको ठीक कीजिए, ठीक करे ठीक करेगा। जी। तो देखिए, बहुत स्पष्ट से महेंद्र बाबा जी ने एकदम साफ कह दिया है कि जरा भी किसी को भ्रमित नहीं किया जाता, ना परेशान किया जाता, ना पैसों के चक्करों में किसी को उनसे उल्टे सीधे पैसे लिए जाते हैं। और एक बात बताई जो साफ आजकल नहीं बताते हैं, तमाम नंबर आते हैं तांत्रिकों के, तमाम नंबर आते हैं अवघड़ बाबाओं के, और वो मनमाने तरीके से आपसे पैसे लेते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी समस्याओं का निवारण भी नहीं होता। तो महेंद्र बाबा जी ने कहा कि भक्ति मार्ग ही एक रास्ता है जिससे आपकी समस्याओं का निवारण हो सकता। जो मेडिकल की समस्याएं हैं, जो डॉक्टरी की समस्याएं हैं, वो उन्हीं से होगी। बस हाँ, आप अगर बाबा जी के दर पर आए हैं, आप बाबा जी के दरबार पर आए हैं, तो वो भाव
भाव से, भक्ति से आपकी अर्जी लगा देंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपका कल्याण हो, आप ठीक हो, निरोगी हो। लेकिन गलत तरीके से कहिए तो गलत तरीके से कतई भी परेशान नहीं करेंगे और ना ही आपसे उल्टे सीधे पैसे लेंगे। तो आप सब भी अगर आना चाहते हैं, आप सब भी अगर मिलना चाहते हैं तो माट में, यानी वृंदावन से करीब 10 किलोमीटर दूर माट में बंसीवट के निकट कुटिया है, और कुटिया का नाम भी राधा रानी के नाम से, आश्रम के नाम से है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। आप संपर्क किन डेट में यानी किन तारीखों में कर सकते हैं उसके बारे में, आप महीने में सिर्फ 4 दिन यानी 15 और 16, 25 और 26, ये महीने की 4 जो डेट आती हैं, तिथियां आती हैं, उनमें आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं। आप दर्शन करिए जिन बाबा जी का के सामने महेंद्र बाबा जी अर्जी लगाते हैं तो उनका आप दर्शन करिए। बाबा अमर सिंह पवन जी हैं और भगवान भोलेनाथ के एकदम स्वरूप में है, बाल स्वरूप में है। आप अगर दर्शन करेंगे तो छवि पूरी भगवान भोलेनाथ की तरह ही आएगी। शक्ति और बहुत ही भक्ति सारा संपूर्ण बाबा जी के अंदर है। और बाबा जी के यहाँ पर, बाबा अमर सिंह पवन जी के यहाँ पर अगर अर्जी महेंद्र बाबा जी लगाते हैं तो निश्चित रूप में मानिए समस्याओं का निवारण होता है, कष्ट का निवारण जरूर होता है। तो एक बार दर्शन देखिए, जैसे लग रहा है कि साक्षात भगवान भोलेनाथ के बाल स्वरूप और भगवान भोलेनाथ की भक्ति, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बाबा जी पर पूरी है। सोमवीर जी हमारे साथ में हैं। कुटिया का हमने दर्शन कराया, पावन पवित्र कुटिया का निर्माण आपने अपने भक्तों साथियों के साथ कराया। कभी अपना श्रेय नहीं लेते, लेकिन हाँ बातचीत ये करेंगे कि जैसे तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, तमाम तरह के लोग आते हैं, पारिवारिक है, उनसे नौकरी से संबंधित, उनके समस्याओं का निस्तारण कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले तो राज भैया भारत माता के चरणों में वंदना, सतगुरु देव के चरणों में वंदना जी, और संत महात्माओं के चरणों में वंदना जी, और जितने भी आपके दर्शक हैं, मेरे भारतवासी हैं, उन सब के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। जय हो जी। जी बोलिए जी। कैसे समस्याओं का निस्तारण करते हैं, क्या रास्ता आपको दिखाई देता है, क्या मार्ग आपको दिखाई देता है। समस्या का समाधान तो बाबा जी ने करना है, ठीक जी, हम तो एक बीच में माध्यम है जी 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 ओनली, ठीक है जी जी। और जो महेंद्र दास भगत जी हैं जी जी जी, वो जी समस्या का समाधान वही कर देंगे जी। तो बाबा जी के चरणों में अगर अर्जी लगाते हैं तो तमाम तरह की समस्याएं या परेशानी का निस्तारण होता है। देखिए, जो अगर भाव भक्ति से अगर इनके चरणों में अरदास लगाएंगे तो आपकी ऐसी कोई समस्या नहीं है जो रह जाए जी। कोई भी समस्या है आपकी, किसी भी प्रकार की समस्या है, घर की, परिवार की, इनके भाव से, जो मान लिया किसी कारणवश से है कोई ऐसी बात है तो संभाल सकते हैं बाबा जी। अगर हम भाव से इनके साथ में जुड़े हुए हैं, गलत आचरण नहीं है हमारे, तो ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आचरण पर आप बार बार भाव डालते हैं, बात करते हैं, आचरण सही शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल सही शुद्ध होना चाहिए। हमारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी हम कुछ खा पी रहे हैं, गलत चीज़ें खा पी रहे हैं, उनसे बचे बस जी जी। और या गलत काम हम कर रहे हैं और हम ये सोचें कि बाबा जी के दरबार में आके अर्जी लगा देंगे हमारे साथ सब। नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल शुद्ध आचरण होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, कोई गलत भोजन नहीं होना चाहिए, ठीक जी जी, शुद्ध होना चाहिए। वो संस्कार भी होना चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है भैया जी, संस्कार बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और बता देता हूँ जी, सोमवीर का इस में सिर्फ शारीरिक योगदान है जी। इन भक्तों से मैं इनके चरणों में वंदना करता हूँ जिन्होंने अपनी कष्ट कमाई की, मेहनत की कमाई से 10-10 रुपये दे करके भी जी जो योगदान किया है। मेरा ओनली शरीर का योगदान है। जो ये संत प्रसाद है, संतों के लिए भोजन का है, यानी किसी भी लत्ते का, कपड़े का, कोई भी अगर है तो सब भक्तों के माध्यम से होता है। मेरी तरफ से कुछ नहीं है भैया, शारीरिक योगदान है। मैं देखता तो रहता हूँ कि संतों के लगातार सेवा करना, जहाँ जाना, उन्हें प्रसाद भोजन की व्यवस्था जो भी होती है, ये सब पब्लिक का जी, सब भक्त लोगों का है, सब अपने भारतवासियों का है। कोई 10 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, कोई 50 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है, ये सब का। मेरा खाली शरीर का योगदान है। महेंद्र भगत दास जी है जो मेरे से जुड़े हुए हैं, सबका शरीर का योगदान है भैया जी। सब पब्लिक का, सब भक्तों का है। अपनी तरफ से सिर्फ खाली शरीर का योगदान है जी, अपनी तरफ से ऐसा कोई योगदान नहीं है, ठीक ना। सब लोग सेवा कर रहे हैं, हम सेवा नहीं कर रहे भैया जी, ठीक भैया। धीरे धीरे देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं और वो तमाम जगहों पर भटकते हैं, हमारी समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा, निवारण नहीं। ऐसे लोगों की समस्याएं कैसे निस्तारित होंगी, उनके लिए क्या कहेंगे। देखिए भैया, ये हमारे जो भारतवासी लोग हैं ना, बहुत सीधे साधे हैं, ये सज्जन बहुत ही सीधे साधे हैं। ये भक्तों के और तांत्रिकों के चक्कर में आकर के अपना पैसा भी
और समय भी बर्बाद करते हैं। जी देखिए, अगर राज भैया, अगर बीमारी आपको है जी, तो दवाई आपने खानी पड़ेगी, दवा फिर लेनी होगी। दवा आपने ही लेनी पड़ेगी। जी महेंद्र दास जी और जो हमारे बाबा जी है, उनकी कृपा से वो आप खुद देखिए ना, अपने घर पे बैठ करके देखिए, मत जी। भटकिए ना, भक्तों के पास मत भटकिए, जी। किसी तांत्रिक के पास मत भटकिए, अपनी दवाई खुद लीजिए, जी। जो कुछ होगा आपके सामने होगा, आप अपने घर में पूजा पाठ करिए जी और बाबा जी से प्रार्थना करिए, जो कुछ होगा आपके सामने होगा। जी, बहुत सारे जैसे तांत्रिक की बात की तो चक्करों में तांत्रिक के फंस के हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हमारे पास आते हैं ना कि हम वहाँ पे इतना पैसा खर्च होगा, खर्च वहाँ पे इस करके तरह आए होगा। हैं। हाँ, तो बहुत समस्या नहीं। मैंने आपसे कहा कि अगर बीमारी आपको है, बुखार आपको है, तो मेरे दवाई लेने से आपका बुखार नहीं उतरेगा। जी 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 और ये पद्धति ऐसी है जो हमारी सनातन पद्धति है, हमारी शास्त्र पद्धति है, उससे जुड़िएगा, ठीक है ना। आप बाबा जी से बैठ कर 5 मिनट प्रार्थना करिए ना, जी वो आपके सामने आपकी प्रार्थना जो आपकी प्रॉब्लम आपके सामने रखेंगे, तो जी। बाबा जी से आप हल करवाइए। सनातन की बात आपने कही तो मुझे ध्यान में आ गया, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा तो नहीं मैं बोलूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने को स्वयंभू समझ लेते हैं, अपने आप को ही परमात्मा समझ लेते हैं। भैया नहीं, ये बहुत ही गलत काम है। परमात्मा तो एक ही है, एक ही है परमात्मा। जी नहीं, खुद भगवान नहीं बनना चाहिए कभी। जी ठीक, कोई भी रास्ता मिल जाए लेकिन परमपिता परमेश्वर के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके सिवा कुछ नहीं होना है। हम भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम काम बाबा जी ने करना है। जी ठीक, हम तो एक खाली पद्धति बता सकते हैं, जी इस प्रकार से करिए ना। हम भी नहीं है भैया, जी जो कुछ है वो अपने बाबा जी दिखाए हैं, जी वो हैं। संतों का आशीर्वाद रहे जी और बाबा जी की कृपा रहे, जी सतगुरु का हाथ सिर पे रहे, सिर बस। पे। देखिए सोमवीर जी ने पूरी साफ तरह से कह दिया कि परमपिता परमेश्वर एक ही है। बहुत जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि थोड़ी सी महिमा बढ़ी, थोड़े से भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा तो अपने आप को स्वयंभू समझ लेते हैं, परमपिता परमेश्वर को भी किनारे कर देते हैं। लेकिन सोमवीर जी ने साफ दृष्टि में कह दिया कि सनातन ही एक सत्य है और जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस कुटिया में आने के बाद निश्चित रूप में आपकी समस्या का निवारण होगा। साफ कह दिया, अगर मेडिकल की कोई समस्या है तो आपके लिए सिर्फ प्रार्थना करेंगे, अर्जी करेंगे, आपको दिखाना डॉक्टर को ही पड़ेगा। डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा जी डॉक्टर को। हाँ। अगर शारीरिक बीमारी है तो दवाई लेनी पड़ेगी, जी इनकी तो कृपा है और सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, जी ठीक है ना। तो साफ तरह से ये सारी चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं। केवल सोमवीर जी का, महेंद्र बाबा जी का जो समय लगता है या लोगों के लिए कोशिश करते हैं, वो सिर्फ परोपकार के लिए कि लोगों का कल्याण हो, लोग कहीं भटके ना, और किसी भी तरह की वैसी परेशानियां आती हैं तो बाबा जी के सामने अर्जी लगाकर उसका निस्तारण करें। तो आप सब अगर कभी आना चाहते हैं, जैसे डेट बता दी है कि महीने में सिर्फ 4 दिन, क्योंकि बहुत सारे भक्त दूर दूर से आ जाते हैं फिर यहाँ से लौट कर जाते हैं, तो गलती फिर आपकी होगी। जो डेट बताई गई है 15, 16 और 25 और 26, यानी पहले फ़ोन करके आए और 2 दिन पहले फ़ोन करके भी आएँ। फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा तो आप सब फ़ोन करके आइएगा। और कितने समय से आप बाबा जी से जुड़े हैं, कुटिया से जुड़े हुए हैं? कुटिया से तो ये हम शायद हमें 3 साल हुए हैं, हो गए। हाँ 3 साल के आसपास हो गए। जी 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 और वैसे जुड़े हुए हैं हम 6-7 साल से। जी जी। कभी कोई मन में शंका आई या कभी मन में कोई समस्याएं आई और बाबा जी के यहाँ अर्जी लगाने पर उसका निस्तारण हुआ? नहीं, ऐसी कोई शंका नहीं आई है और न ही कोई ऐसी परेशानी आई है जिसके जी कोई शंका उत्पन्न होए। हाँ 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 तो ऐसा कुछ नहीं आया जी। जो हाँ, खुशहाली है, इससे आगे कोई। जी हाँ। मतलब बाबा जी का नाम लेने से कोई बाधा या कोई समस्या नहीं, सब दूर हो जाती है। वहाँ नाम लेने से ही समस्या दूर हो जाती है। ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि कोई बाधा आ जाए। पहली बात तो आने नहीं देता, आने नहीं देते। हाँ कोई मान ले थोड़ी बहुत लापरवाही बरत आदमी, गलती हो जाए तो आ जाए भी तो वो भी ठीक हो जाती है। जी ये कब से जुड़े हुए हैं बाबा जी से? हमने जो हो गए जी 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से। हाँ अच्छा। ये माई संत कुटिया है, बनाई है जो जी गुरु जी ने। जी तो कोई भी संकट आ जाए, जी मन साफ रहना चाहिए, जी। सारी बाधा दूर, मन लेकिन साफ, मन साफ होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, हाँ, कपट नहीं होना चाहिए मन मन में। में छल कपट प्रपंच हो और हम कहें समस्याएं नहीं, हाँ बिल्कुल, तो नहीं होंगी। मन साफ होना चाहिए बिल्कुल। जी बिल्कुल सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिवार भी, काम धंधा भी, जी सब कुछ ठीक रहेगा। अपने विचार ठीक होने चाहिए।
तो अपने मन और विचार ठीक रहेंगे तो आपकी समस्याओं का जरूर निस्तारण होगा। तो सबसे पहले आचरण, मन, व्यवहार भी हम सबको ठीक करने की ज़रूरत है। जी माता जी, कभी कोई ऐसी समस्या आई हो और मन में दुविधा रही हो कि समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा हो, तो बाबा जी का नाम लेने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बाबा जी का नाम लिया तो बिल्कुल ठीक। जी, कभी जीवन में उतार चढ़ाव आया हो, कभी घरेलू परिस्थितियां रही हों और उसमें भाई ये थोड़ी बहुत आती रहती है, तो इसका नाम ले दे, हम कुछ नहीं जानते, बाबा जी का नाम जानते हैं। इसके नाम लेता है सब मुसीबत लोग। हाँ, बाबा अमर सिंह पवन जी, हाँ बिल्कुल ठीक। जी जी हमारे तो डॉक्टर भी यही हैं जी, और वैद्य भी यही, सब कुछ यही है जी। सब कुछ हमारे तो यही है। अच्छा, बाबा जी का नाम लिया, बेड़ा पार हुआ। ठीक है। कभी ऐसा बड़ी समस्या आई हो? बड़ी समस्या आई है, वो भी इसको सुलझना कराया है, बाबा जी, वो बाबा जी ने कराया है। जी, इसका नाम जपते हैं जी। और आगे चलते हैं, सब बेड़ा पार करता है। यहाँ कुटिया में जो भी भक्त आए हैं, जो भी लोग आए हैं, माताएं आई हों या फिर लोग आए हैं, उन सब का ये कहना है कि अगर सच्चे मन से, भाव से बाबा अमर सिंह जी का नाम ले लेंगे, स्मरण करेंगे तो समस्याओं का जरूर निस्तारण होगा। दो